जयपुर में हुआ ऐसा स्वागत, पैंट पकड़कर भागे आशुतोष रांका। गांव वालों ने पकड़कर कर दी धुनाई। घर में बंद अभिजीत दीपके की भी नींदें उड़ाई। सच हुई योगी की भविष्यवाणी, कॉकरोच का हुआ हिसाब किताब। दोस्तों, सोचा था जयपुर जाएंगे, कैमरा लगाएंगे, गांव की तस्वीर दिखाएंगे, माहौल बनाएंगे, स्कूल की कमियां गिनाएंगे और फिर सोशल मीडिया पर अपनी नई कहानी चलाएंगे। लेकिन जयपुर में कहानी ऐसी पलटी कि कैमरे के सामने रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और खुद खबर बन गए। सीजेपी की टीम दरअसल गांव पहुंची थी, लेकिन वहां ग्रामीण पहले से तैयार बैठे थे। बहस हुई, माहौल गरमाया और देखते ही देखते आशुतोष रांका और उनकी सीजेपी की टीम को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। अब दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। सीजेपी की तरफ से इसे हमला बताया गया, जबकि स्थानीय लोगों की तरफ से टीम के विरोध की अलग वजह बताई गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल तोड़ खड़ा हो गया है। आखिर जिस टीम ने देश भर में जाकर सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाने का ऐलान किया, उसे जमीन पर लोगों का इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है? और कहानी सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर के अगले आंदोलन का ऐलान, देश भर में स्कूलों का सोशल ऑडिट करने की तैयारी, सोशल मीडिया पर लगातार अभियान और अब राजस्थान में टीम के पहुंचते ही विवाद। क्या अभिजीत दीपके के सामने आंदोलन शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ कैमरा, पोस्ट और नारे काफी नहीं होते। जमीन पर जनता का भरोसा चाहिए और जयपुर की यह घटना इसी भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बनती दिखाई दे रही है। दरअसल सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से देश भर के सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करने की मुहिम शुरू करने की बात कही गई थी। दावा था कि टीम अलग अलग राज्यों में जाएगी, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखेगी, बच्चों की समस्याएं समझेगी और बुनियादी सुविधाओं की कमियों को सामने लाएगी। कागज पर मुद्दा बिल्कुल सीधा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल में साफ सफाई होनी चाहिए, पानी, बिजली, शौचालय, मिड डे मील और शिक्षकों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब इसी अभियान के दौरान जयपुर के रामपुरा कमलपुरा गांव में सीजेपी की टीम पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वहां विरोध होना शुरू हो गया। पहले बातचीत और बहस हुई, इसके बाद माहौल बिगड़ने की खबर भी सामने आई। सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि टीम के साथ मारपीट की गई और वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने गांव में बाहरी राजनीतिक गतिविधि नहीं चाहते। यानी घटना को लेकर दोनों पक्षों की कहानी अलग अलग है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में आरोपों को अंतिम सच मानने के बजाय जांच और उपलब्ध तथ्यों को देखना जरूरी है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, जयपुर में सीजेपी की टीम जिस मकसद से पहुंची थी, वहां स्कूल की समस्या से ज्यादा चर्चा विवाद की होने लगी। अब जरा सोचिए, अगर मकसद वास्तव में बच्चों की समस्या उठाना है तो सबसे पहले गांव के लोगों से बातचीत क्यों नहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत क्यों नहीं, स्थानीय प्रशासन से सवाल क्यों नहीं, जनप्रतिनिधि से जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? और अगर किसी स्कूल के लिए पहले से बजट स्वीकृत है तो इसकी जानकारी भी जनता के सामने रखी जानी चाहिए। क्योंकि किसी स्कूल की तस्वीर दिखाकर ये कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तभी मजबूत दावा बनेगा जब पूरा रिकॉर्ड सामने रखा जाए। यही असली फर्क है सोशल मीडिया एक्टिविज्म और जमीन पर समाधान की राजनीति में। अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़िए। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर दोबारा आंदोलन शुरू करने का संकेत दिया, यानी दिल्ली में आंदोलन का अगला अध्याय तैयार हो रहा है। सीजेपी की तरफ से देशव्यापी लिसनिंग टूर की बात कही गई, मतलब अब लोगों के बीच जाने और उनकी समस्याएं सुनने का दावा है। लेकिन जयपुर की घटना के बाद यही सवाल और बड़ा हो गया, क्या लोग वास्तव में सीजेपी की टीम को अपने बीच स्वीकार करेंगे? क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके नेता की सोशल मीडिया पहुंच नहीं होती, असली ताकत होती है स्थानीय लोगों का भरोसा। अगर गांव का आदमी आपके साथ खड़ा है तो आपका अभियान मजबूत है। अगर गांव का आदमी ही कह रहा है कि हमें आपकी जरूरत नहीं, तो आपको रुक कर उसकी बात सुननी पड़ेगी। यही बात अभिजीत दीपके के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है और यहाँ उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी ने हाल के छात्र प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की समस्याओं को दबाने के बजाय सुना जाए और सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की जमीनी जांच की जाए। यानी अगर स्कूल में शिकायत है तो अधिकारी मौके पर जाएं, बच्चों से बात करें, अभिभावकों से बात करें, समस्या खोजें और समाधान करें। यही प्रशासनिक मॉडल किसी भी स्कूल अभियान के लिए ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अब सवाल सीजेपी से है, अगर आपका मकसद शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो आप सरकार से तथ्य के आधार पर सवाल कीजिए। जहां कमी है उसे सामने लाइए, जहां काम हुआ है उसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि अगर हर समस्या को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई बना दिया गया तो बच्चों का असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा। जयपुर की घटना ने दीपके के सामने इसी चुनौती को खड़ा कर दिया है। एक तरफ जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान, दूसरी तरफ देशव्यापी अभियान की तैयारी,
किसी तरफ जमीन पर टीम के विरोध की तस्वीरें। अब देखना यह है दीप के इस विरोध को कैसे संभालते हैं। क्या वो रणनीति बदलेंगे? क्या स्थानीय लोगों से पहले संवाद करेंगे? क्या स्कूलों के रिकॉर्ड और सरकारी बजट का पूरा डेटा लेकर मैदान में उतरेंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब मामला सिर्फ एक गाँव का नहीं रहा। जयपुर की घटना ने सीजेपी के पूरे अभियान पर सवाल खड़ा कर दिया है। जंतर मंतर पर वापस आने की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले ये साबित करना होगा कि आंदोलन के पीछे जमीन पर कितनी जनता है। क्योंकि कैमरे के सामने भीड़ दिखाना आसान है, लेकिन गाँव के बीच खड़े होकर लोगों का भरोसा जीतना असली परीक्षा है। तो अब बड़ा सवाल, क्या जयपुर की घटना के बाद अभिजीत दीप का जंतर मंतर 2 और मुश्किल होने वाला है? क्या सीजेपी अपने अभियान को जनता के मुद्दों तक सीमित रख पाएगी या फिर हर जगह राजनीति और टकराव उसका पीछा करते रहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।